हम सभी को सूरह फातिहा तो याद होती ही है, लेकिन सच तो ये है कि बहुत से लोगों को इसका मतलब तक नहीं पता। या रसूल अल्लाह, क्या हमने कुछ गलत तो नहीं किया? और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें सिर्फ तर्जुमा पता है। भाई मुझे तो सूरह फातिहा का तर्जुमा आता है। अरे हटो, हटो, ये किसने काट लिया? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिर्फ 7 आयतों वाली ये सूरह इतनी स्पेशल क्यों है, क्यों इसे उम्मुल किताब यानी मदर ऑफ द बुक कहा गया है, क्यों इसे अश-शिफा यानी द क्योर कहा गया। सूरह अल फातिहा तो सच में रुक़या है, पर आखिर क्यों? इन 7 आयतों में ऐसा क्या है कि सूरह फातिहा के बगैर हमारी नमाज ही नहीं होती? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इस सूरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या सिखाना चाहते हैं। एंड डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब आसान तरीके से समझेंगे। स्कॉलर्स बताते हैं कि ये सूरह अर्ली मक्का में नाजिल हुई थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब नबी ने कहा था, सूरह फातिहा सिर्फ अल्फाज नहीं, ये नूर है। अब चलिए उस वाक़ये को देखते हैं। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून से बैठे हुए थे। वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके पास बैठे हुए थे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम। माहौल बिल्कुल शांत लग रहा था कि तभी ऊपर आसमान की तरफ से एक आवाज आई। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? अब ये आवाज किसी बिजली या बादल की नहीं थी, ये एक ऐसी भारी और गहरी आवाज थी जैसे आसमान का कोई बहुत बड़ा दरवाजा वो धीरे धीरे खुल रहा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी ऊपर देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो आसमानों के हर कोने से वाकिफ थे, वो भी इस आवाज को पहचान गए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और एक राज बताया। या रसूल अल्लाह, क्या आपने इस आवाज को सुना? ये आसमान का वो खास दरवाजा है जो आज खुला है। और याद रखिए, जब से जमीन और आसमान बने हैं, आज से पहले ये दरवाजा कभी नहीं खुला। उस दरवाजे से एक फरिश्ता निकलकर जमीन की तरफ आने लगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं थे, ये वो फरिश्ता था जो आज से पहले जमीन पर कभी उतरा ही नहीं था। वो फरिश्ता सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया, बड़े अदब से उनके पास बैठा और सलाम किया। सलाम करने के बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह, खुशखबरी हो आपको 2 नूर की, ऐसे 2 नूर जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। पहला नूर फातिहतुल किताब और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयतें। उस फरिश्ते ने जाने से पहले एक वादा भी किया, आप इनमें से जो भी एक हर्फ पढ़ेंगे और उसके बदले अल्लाह से जो मांगेंगे वो आपको जरूर दिया जाएगा। ये एक खास वाकया था जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फातिहा को नाजिल करने के बाद बशारत के लिए एक अलग फरिश्ता भेजा, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह के नजदीक इस सूरह की अहमियत क्या है। सुभान अल्लाह, ये सूरह तो सच में नूर है। अब आप सोचोगे, चलो मान लिया ये सूरह स्पिरिचुअल है, रूहानी है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सूरह को अश-शिफा भी कहा गया है, यानी बीमारी को ठीक करने वाली। अब आइए देखते हैं कि इसे अश-शिफा क्यों कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा सफर कर रहे थे। रात हो गई, रास्ता लंबा था और वो थके हुए भी थे, तो वो एक अरब कबीले के पास रुके। अब अरब में जो कल्चर होता है मेहमान नवाजी का, हॉस्पिटैलिटी का, वो सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। तो सहाबा ने उनसे कहा कि हम मुसाफिर हैं, हमें कुछ खाने पीने को दे दो। हम मुसाफिर हैं,
بہت دور کا سفر کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دیجیے۔ لیکن اس قبیلے کا رویہ بہت عجیب تھا۔ انہوں نے صاف منع کر دیا۔ یہاں مسافروں کی مدد نہیں کی جاتی، اپنا راستہ دیکھو، ہم ہر آنے جانے والے کو کھلانے نہیں بیٹھے۔ صحابہ نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اور وہ اس بستی سے دور ریت پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھیے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ اچانک سے سناٹا شور میں بدل گیا۔ ارے ہٹو ہٹو، یہ کیا ہو گیا؟ بچھو نے کاٹ لیا، جلدی آؤ، سب اکٹھا ہو، جلدی آؤ۔ زہر تیزی سے سردار کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ درد برداشت سے باہر تھا۔ انہوں نے اپنے علاقے کے سارے طریقے آزما لیے، جھاڑ پھونک کیا، دوا لگائی، اور جو بھی ہو سکتا تھا وہ سب کر کے دیکھ لیا۔ کوئی چیز کام ہی نہیں کر رہی تھی اور درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے، وہ لوگ بھاگتے بھاگتے انہی صحابہ کے پاس آئے جن کو انہوں نے منع کیا تھا۔ یہاں مسافروں کی مدد نہیں کی جاتی۔ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، بہت زہر پھیل رہا ہے، ہم سب کوشش کر چکے ہیں پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو علاج کرنا جانتا ہو؟ ایک صحابی اپنی جگہ سے اٹھے، انہوں نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی۔ ہاں میں کر سکتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ ہم نے تم سے مہمان نوازی مانگی تھی اور تم نے منع کر دیا۔ اب خدا کی قسم میں تب تک علاج نہیں کروں گا جب تک تم ہمارے لیے کوئی معاوضہ طے نہیں کرتے۔ ہم تمہیں بکریوں کا ایک پورا ریوڑ دیں گے، بس ہمارے سردار کو بچا لو۔ قبیلے والوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، انہوں نے ترنت کہا بس ہمارے سردار کو بچا لو۔ اب دھیان سے سنیے کہ ہوا کیا۔ اس صحابی نے اپنے بیگ سے کوئی دوا نہیں نکالی، انہوں نے سردار کے پاس بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ صرف سورہ الفاتحہ پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انہوں نے فاتحہ پڑھی اور اپنے منہ سے ہلکا سا اسپٹ سردار کے زخم پر لگایا، اور جیسے ہی انہوں نے یہ کیا، اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ آدمی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی نے اس کی رسی کھول دی ہو۔ وہ آدمی چلنے پھرنے لگا جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بعد میں جب یہ لوگ واپس مدینہ پہنچے تو انہوں نے ڈرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی۔ یا رسول اللہ، ہم سفر پر تھے، راستے میں قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوا تو ہم میں سے ایک نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیں کچھ بکریاں دی تو ہم ڈر گئے، کیا ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو وہ مسکرائے، ان کی مسکراہٹ میں ایک تصدیق تھی۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ فاتحہ رقیہ ہے، یعنی کیور ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال پوچھنا ہی ثبوت تھا کہ سورہ فاتحہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اسے الشفا یعنی دا کیور کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سورہ الفاتحہ تو
सच में रुकया है। अब वापस आते हैं अपने शुरुआत वाले सवाल पर कि आखिर क्यों सूरह फातिहा के बगैर हमारी नमाज ही नहीं होती। भाई मैंने एक हदीस पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि सूरह फातिहा के बिना नमाज ही नहीं होती। हाँ। अब इसका जवाब छुपा है कम्युनिकेशन के तरीके में। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए डॉक्टर इसरार अहमद की ये वीडियो देखिए आप। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमाता हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह फरमाता मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तमजीद, मेरी बुजुर्गी का बयान किया। जब बंदा कहता मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह फरमाता अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाता हाज़ा मा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान, भले अब्दी माशाल, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। किस मानी में? ये वाहिदा है मेरा और मेरे रब बंदे का, मेरी ही बंदगी करेगा, मुझी से मदद मांगेगा, और जो उसने मदद मांगी है मैंने दी, ग्रांटेड। और फिर जब बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अल्लाह फरमाता है हाज़ा ले अब्दी, ये मेरे बंदे के लिए और मेरे बंदे के लिए है जो उसने मुझसे मांगा। अब अगर आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह से जो बात होनी चाहिए वो बात शुरू ही नहीं होती। इसीलिए सूरह फातिहा नमाज की चाबी है, यानी की है, और इसीलिए इसके बगैर नमाज ही नहीं हो सकती। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर कि क्यों इसे उम्मुल किताब यानी मदर ऑफ द बुक कहा जाता है। तो सूरह फातिहा को उम्मुल किताब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पूरा कुरान सूरह फातिहा के मैसेज को ही आगे डिटेल में बताता है। यानी इस सूरह के बाद जितने भी सूरह आते हैं सब इसके सेंट्रल मैसेज को ही कंटिन्यू करते हैं। अब अगर आप सूरह फातिहा की 7 आयतों को देखोगे तो आपको एक परफेक्ट फॉर्मूला नजर आएगा। हम इसे मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट में अल्लाह का तारुफ है, यानी कि अल्लाह कैसे हैं और उनका नेचर क्या है। और सेकंड पार्ट में हमें इंसान और अल्लाह का रिलेशनशिप दिखाई देता है, यानी किसकी इबादत करना है और मदद किससे मांगना है। और आखिर में हम अल्लाह से सीधे रास्ते की दुआ मांगते हैं। अब ये तीनों पार्ट्स मिलकर एक परफेक्ट मैसेज बनाते हैं। आपको पता है डॉक्टर इसरार अहमद की एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि सूरह फातिहा एक दुआ है और बाकी का पूरा कुरान यानी कि सूरह अल बकरा से लेके सूरह अन्नास तक इस दुआ का जवाब है। यानी जब हमने अल्लाह से कहा कि हमें सीधा रास्ता दिखा दो तो अल्लाह ने पूरा कुरान दे दिया और मानो जैसे कह दिया हो कि ये रहा सीधा रास्ता, अब इसे पढ़ो, समझो और इस पर चलो। सच में भाई कुरान हिदायत है। अब से मैं कुरान को समझ के पढ़ूंगा। अब आते हैं हम अपने आखिरी सवाल की तरफ कि आखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस सूरह से क्या सिखाना चाहते हैं। तो सूरह अल फातिहा की शुरुआत एक सिंपल लाइन से होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यानी इसका मतलब है कि अल्लाह सबसे पहले है। हम जो भी काम शुरू करें, पानी पीना हो या पढ़ाई करनी हो या कुरान पढ़ना हो, सब अल्लाह के नाम से ही शुरू हो। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने 2 ब्यूटीफुल नेम्स बताते हैं, अर्रहमान और अर्रहीम। अर्रहमान का मतलब होता है कि अल्लाह का रहम सबके लिए है, चाहे आप मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। अल्लाह दुनिया की बेसिक नियमतें सबको देता है, जैसे रिज्क हो गई, सेहत, हवा, पानी, ये सब के लिए बराबर है। अर्रहीम यानी कि वो खास रहम जो आखिरत में उन लोगों के लिए होगा जो दुनिया में अल्लाह को मान कर जीते रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सारी तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है जो पूरी दुनिया का रब है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमारी हर नियमत का असल सोर्स जो है वो अल्लाह ही है। अर्रहमानिर्रहीम, अब फिर से अल्लाह ताला अपनी रहम को दोबारा रिपीट करते हैं, यानी अर्रहमान और अर्रहीम, क्योंकि इंसान बार बार भूल जाता है कि ये दुनिया सजा से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से चल रही है। और फिर आती है वो आयत जो हमें रियलिटी याद दिलाती है, मालिक यौमिद्दीन। एक दिन हम सबको अल्लाह के पास ही वापस जाना है और उस दिन ये डिसाइड होगा कि हमारी आखिरी मंजिल क्या होगी, जन्नत या जहन्नम।
إياك نعبد وإياك نستعين، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور مدد بھی اصلی طور پر اللہ سے ہی ملتی ہے۔ لوگ صرف ذریعہ ہوتے ہیں، میڈیم ہوتے ہیں، لیکن مدد دینے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ اب تعریف بھی ہو گئی اور وعدہ بھی ہو گیا، اور اب ہم اللہ سے دنیا کی سب سے بڑی دعا مانگتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ ہمیں سیدھے صحیح راستے پر چلا دے۔ اور پھر ہم اسی دعا کو ڈیٹیل میں کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے اپنی رحمت بھیجی، جیسے انبیاء، پروفیٹس اور وہ لوگ جو سچے تھے۔ اور ساتھ ہی ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دو غلط راستوں سے بچائے، ایک ان لوگوں کا راستہ جو سچ جانتے ہوئے بھی اس پر نہیں چلے، اور دوسرا ان لوگوں کا راستہ جو بنا سمجھے غلط ڈائریکشن میں بھٹک گئے۔ بھائی جب سورہ الفاتحہ پڑھتا ہوں نا، ایک الگ ہی سکون ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ویڈیو کے شروع میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ سورہ فاتحہ اتنی اسپیشل کیوں ہے؟ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا تو آپ کمنٹ کریں اور بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس سورہ پر ہونا چاہیے۔ میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔